विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत सभी सम्मानित शिक्षकगण, सुप्रभात। शिक्षकगण, आपके विद्यालय में अपार आईडी निर्माण का कार्य चल रहा होगा और आपने उसको समझा भी होगा। समझकर आपने आपके साथियों के साथ उसको शेयर किया होगा और सभी साथी मिलकर अपार आईडी का कार्य कर रहे होंगे। लेकिन अपार निर्माण में कई सारी परेशानियां आपको आ रही होगी और उन परेशानियों का निराकरण करने के लिए आप बेचैन भी होंगे कि कैसे इस काम को करना है, क्योंकि वरिष्ठ कार्यालय से हमें अपार निर्माण करने के लिए बार बार नोटिस दिया जा रहा है और उस काम को हमको समय सीमा में करना भी है। यह काम आसान हो सकता है यदि हम इस काम को समझ लें। हमारे कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपार निर्माण के कार्य को समझा नहीं है और शुरू भी नहीं किया है। जब तक हम किसी काम को स्वयं कर नहीं देख लेते हैं तब तक वह आसान नहीं होता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, एक बार आप स्वयं कर देख लें, उसके पश्चात इस काम को हम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आपके पास टैबलेट है, उसके माध्यम से आप इस काम को घर बैठे कर सकते हैं। और हाँ, अभी चूंकि साइट बहुत व्यस्त चल रही है तो आप सुबह शाम को इस काम को कर लें तो यह काम बहुत सरलता से, शीघ्रता से हो भी जाता है। लेकिन पूरी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको कुछ बातें शेयर की थी, अब इस वीडियो में आइए और कुछ बातें शेयर कर लेते हैं। हमारा अपार जब हम बनाते हैं तो एक मैसेज आता है और वो मैसेज आता है कि आधार वैलिडेशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी ने अपने आधार में कुछ जानकारियों को अपडेट करवाया है, तो हमको भी अपनी यूडाइस के जो नामांकन प्रोफाइल है उस नामांकन प्रोफाइल में आधार वैलिडेशन करना है। इसका मतलब यह हुआ कि हम नामांकन प्रोफाइल पर जाएंगे। जब हम नामांकन प्रोफाइल पर जाते हैं तो एक विंडो आती है और उसमें लिखा होता है कि आधार के अनुसार क्या आप कुछ संशोधन करना चाहते हैं। तो विद्यार्थी के आधार की जानकारी के अनुसार जो भी आपको नाम का करेक्शन करना है तो वह करेक्शन आप आधार में करने के लिए नामांकन प्रोफाइल में जा सकते हैं और वहां से वैलिडेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमको विद्यालय में रिकॉर्ड भी रखना है। जो हमने लीगल डॉक्यूमेंट पालक से सहमति का प्राप्त किया है वो प्लस उसका आधार कार्ड और विद्यार्थी का आधार कार्ड को हमको एक फाइल में व्यवस्थित रूप से रखना भी है। साथ में स्कॉलर में भी दर्ज करना होगा। साथियों, शासन का आदेश आने ही वाला होगा। आपको जो विद्यार्थी को अपार निर्माण हुआ है उस अपार को विद्यार्थी के स्कॉलर रजिस्टर में दर्ज कर देना है, क्योंकि हमें विद्यालय छोड़ने पर उसकी टीसी में इसको दर्ज भी करना होगा। इसी प्रकार से अपार विद्यार्थियों को बताना भी है। जिन विद्यार्थियों का अपार जनरेट हो गया है उनको हमको अपार आईडी बताना भी है, जिससे कि विद्यार्थी उसको नोट कर रखे और जहां भी आवश्यकता पड़े उसका उपयोग कर सके। तो साथियों, आधार वैलिडेशन के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नामांकन प्रोफाइल में जाइए और वहां पर एक विंडो आती है, उसमें लिखा है कि क्या आधार के अनुसार आप संशोधन करना चाहते हैं, तो आप आधार नंबर डाल देंगे और क्या संशोधन करना चाहते हैं उसको आप दर्ज कर देंगे। नाम संबंधी बात है, तो आपका आधार वैलिडेशन हो जाएगा और फिर अपार निर्माण का कार्य आसान भी होगा। बहुत सारे वीडियो अपार निर्माण के संबंध में YouTube पर आपको मिल जाएंगे। एक बार उनको सुनिए और मन लगाइए उसको सुनने में, और करने की मनोस्थिति जब बनाएंगे तो ये कार्य आसान भी होगा। कोई भी विद्यालय अब ऐसा नहीं बचेगा जहां पर आधार निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। यदि आपको प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है, आपको ये लगता है कि कैसे काम को शुरू करें, तो आप मेरे इसके पहले का वीडियो देख लें, उससे आपको काम को शुरू करने में आसानी भी होगी। चैनल पर बने रहें, क्योंकि इस चैनल पर और भी बातें अपार निर्माण के संबंध में जो लेटेस्ट अपडेट होंगे वो आप तक पहुंचाएंगे भी। जय हिंद।